हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, तीनों आईपीओस के बारे में। दोस्तों आज जो बंद होते हुए देखने को मिले, कितना सब्सक्रिप्शन आया, क्या रहेगा अलॉटमेंट का चांसेस, ये दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ आज क्लोज हुआ। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। 372 से 391 का इसका प्राइस बैंड था। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको खुशनसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 391 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 38 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे ना सिंगल लॉट। 582 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से 500 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग था ऑफर फॉर सेल। लेकिन कितना सब्सक्रिप्शन आया आखिरी दिन, चलिए अब सीधे इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड डे के अंदर जो कल तक क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 36% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई पोर्शन 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल 40 टाइम सब्सक्राइब हुआ और टोटल मिलाकर 14.65 टाइम्स दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन क्लोज टू 15 गुना जो है वो हमको देखने को मिल रहा था। यानी सब्सक्रिप्शन तो अच्छा था। हाँ, एक बड़ा रीज़न उसके पीछे ये भी है कि आईपीओ की साइज़ उतनी बड़ी नहीं है और जो पैसा है वो काफ़ी तेज़ी से हमको आता हुआ देखने को मिला इन द एचएनआई एंड द रिटेल कैटेगरी। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ, तो देखिए आखिरी दिन जो क्यूआईबीज हमको शुरुआत के 2 दिन देखने को नहीं मिले, आखिरी दिन आते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 98 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। देखिए 44 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 43 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी, जो क्लोज टू 17,000 करोड़ होता है। 16,999.82 करोड़ रुपीज़ लगाया। यानी एक करोड़ और लगाते तो 17,000 करोड़ तक हो जाता। मतलब 1 करोड़ के 18 लाख की चीज़ अगर देखा जाए, बट ठीक है। बड़ी बात क्या है, ये देखिए क्यूआईबीज का ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ हमको आता हुआ दिखा, जो अपने आप में देखिए बढ़िया है, काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी देखिए ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, करीबन 8,717 करोड़ रुपीज़ आए। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन था वो दोस्तों करीबन 95.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यानी करीबन 15 लाख शेयर के सामने 14 करोड़ शेयर हमको एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ दिखा। दैट इज क्लोज टू 5,655 करोड़। अब अगर आपने बिग एचएनआई पोर्शन में याद रखिएगा अपना पैसा डाला है, तो याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर ऑलमोस्ट हर 19 में से कितना, हर 19 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट चांसेस कह सकते हैं कि दोस्तों उतने ज़्यादा आसान नहीं होने वाले हैं। लेकिन स्मॉल एचएनआईज में कितना रहेगा, तो स्मॉल एचएनआई में देखिए अलॉटमेंट बहुत ही मुश्किल रहेगा। 111 गुना याद रखिएगा सब्सक्राइब हुआ है, तो इतने में से ही एक को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 111 में से एक को मिलेगा। थोड़ा बहुत देखिए डिफरेंस आ जाता है, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा टफ रहने वाला है। टोटल मिलाकर 7 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 7 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, जो करीबन 3,000 करोड़ होता है। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों 93 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। अब रिटेल के अंदर क्या होता है ना कि हम एप्लीकेशन के हिसाब से दोस्तों अलॉटमेंट निकालते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो करीबन 37,01,011 आपको टोटल मिलाकर देखने को मिली, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 38 से और डिवाइड कर देना है दोस्तों 14,81,272 से। तो होगा क्या, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से एक को मिलेगा। तो मोटा मोटी दोस्तों जो वैल्यू है वो रिटेल में जितना सब्सक्रिप्शन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा निकल कर आ रही है, मतलब क्लोज टू 95 निकल कर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो रिटेल के अंदर सब्सक्रिप्शन है वो तो काफ़ी शानदार तो देखने को मिला ही है, बट चांसेस एग्जैक्ट कितने हैं, ऑलमोस्ट दोस्तों यही कि जितना यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है 93 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलने वाला है रिटेल के अंदर, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 97.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी को क्लोज टू 31,000 करोड़ रिसीव हुए। और जो रिटेल की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी रिटेल की एप्लीकेशन जो है वो हमको देखने को मिली है। बाकी देखिए जो करंट ग्रे मार्केट है सिनोरिस फार्मा की, वो चल रही है क्लोज टू 240 रुपीज़ और 61% का प्रीमियम है। मतलब ये चांसेस दोस्तों पूरे हैं कि इसकी लिस्टिंग तो देखिए काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन हाँ अपने आप में अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है। अलॉटमेंट कब आएगा, तो देखिए कल आ जाता, बट कल याद रखिएगा मार्केट का हॉलीडे है ड्यू टू क्रिसमस। तो 26 को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमको पता चलेगा। और देखते हैं यहाँ पर किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। तो ये तो दोस्तों पहला आईपीओ हो गया। नेक्स्ट आईपीओ पे आ जाते हैं जिसका नाम है दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। देखिए वेंटिव हॉस्पिटैलिटी भी कल मतलब अलॉटमेंट, माफ़ी कीजिएगा, परसों इसका अलॉटमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये इशू भी आज बंद हो गया। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 610 से 643 का प्राइस बैंड था, मतलब 643 का आपको एक शेयर मिलेगा। 23 शेयर्स कुल मिलाकर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। 1,600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, यानी काफ़ी अच्छा साइज़ का आईपीओ था, प्योर फ्रेश इशू। शुरुआत के 2 दिनों में दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार सब्सक्रिप्शन तो देखने को नहीं मिला था। मतलब एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी 1.28 टाइम, रिटेल के अलावा एचएनआई कैटेगरी 1.13 टाइम्स, रिटेल 1.86 टाइम्स, तो एम्प्लॉय 5 टाइम्स। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ, क्या आखिरी दिन इसका सूरत हाल बदला?
सो देखिए आखिरी दिन नो डाउट हमको पैसा तो आता हुआ दिखा है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा आता हुआ नहीं दिखा। अगर आप मुझझसे पूछेंगे तो पर्सनली मुझे लग रहा था कि देखिए वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के अंदर QIBs जो है वो डेफिनेटली पैसा लगाएंगे, बट QIBs का उतना पैसा नहीं आया। 9.58 टाइम दोस्तों QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 74 लाख शेयर्स के सामने 7 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 4,600 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि HNIs का QIBs का पैसा तो आया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर QIB का पैसा आ सकता था 25 से 30 गुना, बट डेफिनेटली QIBs ने इस इशू में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, बल्कि कंपनी मेरे हिसाब से तो देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। HNI कैटेगरी पे आते हैं। देखिए HNI पोर्शन ने तो डेफिनेटली पैसा लगाया, पहले दिन 1 गुना से आज सीधा 14 टाइम सब्सक्राइब हो गया, ऑलमोस्ट 14 टाइम से ज़्यादा ही हुआ है। कुल मिलाकर 3,502 करोड़ रुपए लगाए। अब इसमें दोस्तों जो बिग HNI पोर्शन था वो 15.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी बिग HNI के अंदर ऑलमोस्ट 3 में से 1 को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। 24,86,000 शेयर के सामने ऑलमोस्ट 3 करोड़ 94 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, यानी 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे बिग HNI क्या है। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी थी वो करीबन दोस्तों 12 गुना सब्सक्राइब हुई, दैट इज क्लोज टू 966 करोड़ रुपीज़ आया। स्मॉल HNI तो सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है उतने में से 1 को मिलेगा, तो हर 12 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा। अब आते हैं रिटेल पे। तो देखिए रिटेल कैटेगरी जो है वो 6.19 टाइम सब्सक्राइब हुई। रिटेल पोर्शन में भी अच्छा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया आज। कुल मिलाकर 989 करोड़ रुपीज़ आया। 1 करोड़ 53 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। यहाँ पर भी दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो इतनी है 727,669, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 23 से, उसके बाद डिवाइड करना है 24,86,000 से। सो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू क्लोज टू 6.7 के आसपास आ रही है। नहीं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट ऑलमोस्ट यही है कि जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से ही 1 को मिलता हुआ देखने को मिलेगा वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के अंदर। जो एम्प्लॉय पोर्शन है दोस्तों वो 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, नहीं एम्प्लॉयज़ ने अच्छा पैसा लगा दिया 10 करोड़। टोटल मिलाकर दोस्तों 10 गुना ये IPO सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई, नहीं कंपनी को 9,100 करोड़ के आसपास 9,100 करोड़ रुपीज़ के आसपास मिलता हुआ देखने को मिला, राइट। 24,86,000 रिटेल एप्लीकेशन के सामने देखिए 6.19 टाइम सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल गया। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो नो डाउट अच्छा आता हुआ देखने को मिला वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में। थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता था अभी भी मुझे लगता है। बाकी देखिए जो इसका प्रीमियम चल रहा है वहाँ पर है बिल्कुल तेज़ी। जी हाँ, देखिए प्रीमियम ने ऑलमोस्ट हाई लगाया था 67 का जब ये IPO की शुरुआत हुई थी, और आज दोस्तों इसने नया हाई लगा दिया है 72 का, दैट इज़ क्लोज टू 11%, राइट। तो प्रीमियम में भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि इसकी लिस्टिंग कितनी बढ़िया हो पाती है। अलॉटमेंट 26 को है। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी IPO पर, जिसका नाम है करारो इंडिया। तो देखिए करारो इंडिया भी आज क्लोज हुआ। इस IPO का प्राइस बैंड था 704 का, 21 शेयर का लॉट साइज था, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 1250 करोड़ का ये IPO था, प्योर OFS। तो देखिए करारो इंडिया में क्या हुआ आज के दिन दोस्तों, जो QIB है उन्होंने सिर्फ 2 गुना इशू को सब्सक्राइब किया, मतलब आखिरी दिन 582 करोड़ रुपीज़ लगाए। 35 लाख शेयर के सामने 82 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, राइट। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ओनली 582 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको QIB की तरफ से आता हुआ नजर आया, जो अपने आप में काफ़ी कम है। HNI कैटेगरी दोस्तों पूरी भी नहीं भर पाई। क्लोज टू 63% HNI पोर्शन सब्सक्राइब होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 118 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। इसमें जो बिग HNI पोर्शन था वो 45% सब्सक्राइब हुआ। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने बिग HNI में पैसा लगाया है अलॉटमेंट पक्का समझिए, बल्कि आपने जितना एप्लीकेशन लगाया है उतना आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 15 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया तो आपको 15 लाख शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, राइट। तो 10 लाख में से वैसे तो देखिए जब भी हम अलॉटमेंट निकालते हैं तो 10 लाख को डिवाइड कर देते हैं 2 से, लेकिन यहाँ पर ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इशू जो है वो बेसिकली अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट फॉर्म है। क्लोज टू 55 करोड़ रुपीज़ दोस्तों बिग HNIs ने लगाए। स्मॉल HNIs ने 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया, नहीं ये पूरा तो भर पाया 62 करोड़ रुपीज़, बट यहाँ पर भी जिसने लगाया पैसा उनको अलॉटमेंट पक्का है। रिटेल पोर्शन 75% सब्सक्राइब हुआ, तो रिटेल के अंदर भी अगर आपने 13 लॉट भी लगाए तो आपको 13 के 13 लॉट भी मिल जाएंगे। यानी यहाँ बात ध्यान रखिए कि आपको पैसा जो है जितना आपने लगाया है उतना अलॉटमेंट पक्का समझिए। 327 करोड़ रुपीज़ हमको टोटल आते हुए दिखे। टोटल मिलाकर ये इशू, ये बात ध्यान रखिएगा QIB की तरफ से इसलिए थोड़ा बहुत पैसा आ गया 2 गुना भी। उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज IPO को पास करवाना था, राइट। IPO को पास होने में दिक्कत हो रही थी, वो साफ दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 1000 करोड़ रुपए इस IPO को मिले। बाकी देखिए ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर है, और यही होना था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए तीनों IPO में से कौन से IPO में आपने अप्लाई किया। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।